Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You people are watching your own channel Sadan Khan Official. This video lecture is on another topic which is related to the compounding offenses. But before watching this video, kindly like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon for receiving the new and latest videos of my channel. सो फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग ऑफेंसेस क्या होते हैं? कंपाउंडिंग ऑफेंसेस कौन से होते हैं? सो सेक्शन 345 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसी के साथ रिलेटेड है। यह हमें बताता है कि प्रोवाइड्स ए कॉलम हैविंग ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द सेक्शंस ऑफ पीपीसी एंड द नेक्स्ट कॉलम मेंशन द पर्सन हु कैन कंपाउंड द ऑफेंस। फॉर एग्जांपल, क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर सेक्शन 506 ऑफ द Pakistan Penal Code में compounded by a person who is criminally intimidated. सो फ्रेंड्स, ये वही सेक्शंस है जिसमें राजीनामा किया जाता है। मतलब ये सेक्शन 345 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमें बताता है कि वो ऑफेंसेस जो कानूनी पनिशेबल अंडर द सेक्शन जो पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शंस के नीचे कवर होते हैं। एंड द नेक्स्ट कॉलम मेंशन इन द पर्सन हु कैन कंपाउंड, और दूसरे कॉलम में ये मेंशन किया गया है कि कौन सा पर्सन कंपाउंड कर सकता है, पर्सन हु कैन कंपाउंड द ऑफेंस। फॉर एग्जांपल, क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता है अंडर सेक्शन 506 जो 506 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड के नीचे कवर होता है, मे बी कंपाउंडेड बाय पर्सन हु इज़ क्रिमिनली इंटिमिडेटेड। तो इस ऑफेंस में राजीनामा किया जाता है। फर्दर प्रोवाइडेड दैट, आगे कहा गया है, दैट द ऑफेंस इज मेंशन्ड इन द फर्स्ट 2 कॉलम्स, वो ऑफेंसेस जो पहले 2 कॉलम्स में मेंशन किया गया है ऑफ द टेबल मे बी कंपाउंडेबल। जो पहले 2 कॉलम्स में जो ऑफेंसेस बयान किए गए हैं वो कंपाउंडिंग ऑफेंसेस हो सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, लेकिन इसमें कोर्ट की परमिशन नेसेसरी है, ज़रूरी है। द कोर्ट बाय अ पर्सन मेंशन इन द 3rd कॉलम, और वो बंदा कर सकता है जो 3rd कॉलम में मेंशन किया गया है, वही बंदा राजीनामा कर सकता है जो 3rd कॉलम में मेंशन है। फॉर एग्जांपल, कत्ल अमद सेक्शन 302 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड, जो इंटेंशनल मर्डर होता है ना, कत्ल अमद सेक्शन 302 के नीचे जो बयान किया गया है पाकिस्तान पीनल कोड के। मतलब सेक्शन 302 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड जो कत्ल अमद है वो कंपाउंडिंग ऑफेंस है। बाय द हायर्स ऑफ द विक्टिम, उसमें जो विक्टिम के हायर्स होते हैं वो ही है, उनके साथ ये पावर है कि वो राजीनामा दायर कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। लेकिन इसमें कोर्ट की परमिशन नेसेसरी होती है, कोर्ट की परमिशन एसेंशियल है, कोर्ट के परमिशन से ही वो लोग राजीनामा दायर कर सकते हैं। सिमिलरली इन द हर्ट केसेस, इस तरह हर्ट केसेस में इट इज़ कंपाउंडेबल बाय पर्सन टू हुम हर्ट इज़ कास्ट, और इस तरह हर्ट के केसेस में वही बंदा राजीनामा कर सकता है जिसको जो हर्ट हुआ हो, जो जख्मी हुआ हो, जो इंजर हुआ हो। नाउ सबसेक्शन 2A provides that when an offence under the Pakistan Penal Code has been committed in the name of or the pretext of the कारोकारी। Now subsection 2A क्या बताता है हमें? Subsection 2A हमें यह बताता है that when offence under the Pakistan Penal Code has been committed, अगर कोई offence जो पाकिस्तान penal code के नीचे कमिट हुआ हो इन द नेम ऑफ प्रीटेक्स्ट ऑफ कारोकारी, मतलब ऑनर किलिंग में जो कत्ल किए जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, और द अदर सिमिलर कस्टम्स और प्रैक्टिसेस, या ऐसे कोई गैरत के नाम पे जो कत्ल होते हैं, या ऐसे और कोई कस्टम्स के मतलब जो अपने रिवाजों के मुताबिक अपनी सोसाइटी में लोगों को कत्ल करते हैं, जो वो जुर्म करते हैं, उस सिचुएशन में क्या होता है, सच ऑफेंसेस मे बी वेव्ड और कंपाउंडेड subject to the such condition as the court may deem fit to impose with the consent of the parties having regard to the facts and circumstances of the case. So friends, honor killing, कारोकारी या ऐसे कोई जो समाजी या हमारे कल्चर में जो
नॉर्म्स है ना उसी पे जो कत्ल किए जाते हैं, तो उसमें राजीनामा कौन दायर करता है। तो उसी सिचुएशंस में भी अगर कत्ल हो जाते हैं तो राजीनामा हायर जो विक्टिम होते हैं वही लोग राजीनामा दायर करते हैं जो हर्ट हुए हो, जो सफ़र करते हैं। नाउ सब सेक्शन 4 क्या कहता है, क्या है इधर, provides that if the person who is competent to compound an offense is under the age of 18 years or lunatic, any person to contract on his behalf। so ऐसा बंदा जो ऑफेंस कर लेता है, who is competent to compound an offense, मतलब ऑफेंस हो जाता है और जो हर्ट हुआ हो वो 18 ईयर्स में हो या और लूनेटिक या पागल हो, एनी पर्सन टू अंडर 18 मतलब 18 के नीचे होना, 18 से अभी अबव ना हुआ हो, या वो लूनेटिक हो मतलब उसके साथ लीगल पावर्स अभी तक ना हो, तो फिर उस सिचुएशन में कौन राजीनामा दायर कर सकता है। तो मे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कंपाउंड सच ऑफेंस, तो उस सिचुएशन में कौन राजीनामा दायर कर सकता है, अगर वो 18 ईयर से अबव हो और वो हर्ट हुआ हो तो वो खुद ही राजीनामा दायर कर सकते हैं। फ़र्ज़ को अगर वो 18 ईयर से नीचे हो, 18 ईयर से अभी क्रॉस ना किया गया हो, तो उसके लीगल हायर्स राजीनामा दायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि इसमें कोर्ट की परमिशन ज़रूरी है टू कंपाउंड सच ऑफेंस। नाउ सबसेक्शन 6 ऑफ द दिस सेक्शन क्या कहता है, सबसेक्शन 6 प्रोवाइड्स दैट द कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर द सेक्शन शैल हैव इफेक्ट ऑफ एन एक्विटल और एक्यूज विद हुम द ऑफेंस हैज़ बीन कंपाउंडेड। अब अक्यूज्ड के साथ क्या होगा, अक्यूज़ को क्या इफेक्ट होगा अगर राजीनामा दायर किया जाता है। जब राजीनामा विक्टिम की साइड से दायर किया जाता है, मतलब जो इंजर्ड पार्टी हो, हर्ट पार्टी, अगर वो राजीनामा दायर कर लेते हैं तो फिर एक्यूज्ड अगर वो उससे एक्विट किया हो, मतलब वो अगर वो किस एक्विटल के बारे में हो, तो फिर एक्यूज एक्विट हो जाता है, वो जेल से बाहर निकल जाता है और वो केस ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अ वेरी short and simple discussion in very simple language। मेरे ख्याल में मतलब इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की कोई और ज़बान नहीं हो सकती। and friends, I'm very thankful because you people are giving me very positive feedback। so friends, I will come and I will upload my next lecture in my next video with a next section। so friends, keep watching my channel and very thanks for watching and take care। Allah Hafiz।